हेलो एवरीवन, कैसे हम सभी दोस्तों। जावा स्क्रिप्ट में आज हम बनाएंगे कोई भी फील्ड कैसे ऐड की जाती है। मान लो ये वाली चीज आपके पास तब यूज होगी जब आप फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पर दो बटन लगे हुए हैं, ऐड एंड रिमूव का। ऐड पे क्लिक करेंगे तो नई फील्ड, इनपुट फील्ड एंटर हो गई। रिमूव पे क्लिक करो तो वो यहाँ से हट जाएगी। ये चीज यूज होती है जब आप स्किल्स पूछते हैं। किसी भी कोई यूजर आता है हमारी वेबसाइट पे, उसमें फॉर्म फिल करना होता है। अगर उसकी मल्टीपल स्किल्स है तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन होनी चाहिए कि आप अगर नई अपनी स्किल ऐड करना चाहते हो तो एक इनपुट फील्ड नई एंटर करो, तो उसमें अपनी ऐसे स्किल एंटर कर दो। तो फिर से कोई नई और स्किल ऐड करनी है, फिर से एक नई इनपुट फील्ड ऐड करो। जितनी मर्जी करते जाओ। रिमूव करनी है तो रिमूव कर सकते हैं, उसकी मर्जी है। तो ये ऑप्शन आप बहुत सारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। इवन हमारा जो लिंक्डइन होता है वहां पर आप ये चीज देख सकते हैं। हम वहां पर अपनी स्किल्स ऐड करने के लिए इनपुट फील्ड ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं जावा स्क्रिप्ट में। सीएसएस का कोड मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। तो सीएसएस का सारा मैंने कोड सीएसएस की प्लेलिस्ट में कवर किया है, सिर्फ हम जावा स्क्रिप्ट पे फोकस करेंगे। तो मैंने जो कोड ऑलरेडी लगाया हुआ है बस वही यूज करूंगी। ये सब हटा देते हैं। सिर्फ आपने जावा स्क्रिप्ट के ऊपर फोकस करना है, सीएसएस की कोडिंग आप खुद करेंगे। तो मेरे पास ये सीएसएस का कोड है तो इसको मैं ऐसे ही यूज कर लूंगी। जहाँ पे सबसे पहले लिखो हमें क्या चाहिए। एक बॉडी टैग पहले बंद कर दो। जहाँ पे लगा दो एक डिव, इसको हम क्लास ऐड कर देते हैं सेक्शन की। ये जरूरी नहीं है, ये तो जस्ट एक फॉर्म जो पूरा होता है, आपने फॉर्म बनाना है। तो मेरे पास इसका कोड है ऑलरेडी, मैं जस्ट ऐड कर दूंगी इसको। तो वो अपने आप डिजाइन हो जाएगा। तो ये वाली चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। फॉर्म आपने अपना अब अलग से क्रिएट कर लेना है। आपके लिए जो चीज जरूरी है आप वो देखो। यहाँ पे लगाओ एक इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड हमने एंटर करनी है। आप बेशक इवन कोई आप टेबल है, रो एंड कॉलम भी ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। कोई टेबल है वहां पे कोई बंदा चाहता है एक्स्ट्रा रो ऐड करनी है, एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है, तो सब ऐसे ही ऐड होंगे। ठीक है, सेम कोड लगेगा। तो इनपुट फील्ड को एक टाइप दे दो। टेक्स्ट रहेगी इसकी टाइप। इसको एक नाम एंटर कर दो। ये वाला ही रख देते हैं, सर्वे वाला। कॉपी पेस्ट कर लो, सेम एक ही यूज करेंगे हम। सर्वे ऑप्शन, जहां पर अब ऑप्शंस लिख दो, कुछ भी लिख दो, क्यों डिफरेंट करेंगे। यहाँ पे लगा दो एरे ब्रैकेट। तो इसके साथ पता क्या होगा, ये वाली चीज जो है ये इंडेक्स होता है। जहां पर इंडेक्स वन होगा, इसको मैं बाद में बताती हूँ, इसका मतलब ज्यादा रोल है, ये लगाना ही है अपने एरे ब्रैकेट। एक क्लास ऐड कर दो। सर्वे ऑप्शन वाली हम कर देते हैं। ये वाली सेम ही रख लेते हैं, फिर हमारे लिए कोडिंग करनी सही रहेगी, इजी रहेगी। सेम ही रख दो, आईडी क्लास नाम सब सेम रख दो। ऑप्शंस लिख दो। तो इसका साइज रख दो। यही प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे जावा स्क्रिप्ट में, इसलिए मैं आप बहुत ध्यान से इसको लगा रही हूँ। आप ये नोट कर लो। साइज कितना रखना है, मतलब कितनी बड़ी इनपुट फील्ड चाहिए, 50 तक चाहिए बस। ये हो गया कोड, सिर्फ एक इनपुट फील्ड का। इसको मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। तो देखो मेरे पास ऑलरेडी सीएसएस की फाइल है। तो यहाँ पे मेरे पास बन के आ गई ये वाली एक इनपुट फील्ड। तीन लगानी है, जितनी मर्जी लगा लो जो सामने से नजर आएगी आपको। दो या तीन जितनी चाहिए, तीन लगा दी मैंने। तो तीन बन के आ गई। तो यहाँ पर जो आपने चेंजेस कुछ भी नहीं करनी, सब कुछ सेम रखना है। ये वाला भी सेम रखना है, सर्वे नाम क्लास साइज सब कुछ सेम रखना है। तो इसी को यूज करके हम बनाएंगे। कुछ भी नई आपने इनपुट फील्ड बनानी है, इन्हीं को यूज करके बनाएंगे। दो बटन लगाओ अब। यहाँ पे डिव में लगा देते हैं बटन, इसको क्लास ऐड कर दो। ये मेरे पास है ऑलरेडी कंट्रोल्स की क्लास। एच जहाँ पर एंकर टैग के साथ हम बटन लगाएंगे, क्योंकि इस पे क्लिक करेंगे तो फिर लिंक वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसको आप यहाँ पे लिख दो हैश टैग। इसको एक आईडी लगा दो, कोई भी लिख दो। इसको लिख देते हैं ऐड फील्ड। तो यहाँ पे लिख दो ऐड, एक ऐड का बटन लगेगा, एक रिमूव का लगेगा। इसको कर लो कॉपी पेस्ट। यहाँ पे रिमूव लिख दो, यहाँ पे रिमूव लिख दो।
तो ये दो बटन लग गए, सेम चीज बन गई, ठीक है। इस पे क्लिक करूंगी ऐड होना चाहिए इनपुट फील्ड, इस पे क्लिक करूंगी रिमूव होनी चाहिए। ये हो गया हमारा कोड खत्म। जावा स्क्रिप्ट पे चलते हैं। इधर मैंने इसको कॉल कर लिया है, अपनी फाइल को अटैच किया हुआ है जावा स्क्रिप्ट की, ये रही। तो इधर आओ स्क्रिप्ट फाइल में। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं, जो जो हमने उधर मेंशन किया ना सब कुछ गेट करेंगे। कोई वेरिएबल बनाओ, इसका नाम हम रख देते सेम वही सर्वे ऑप्शंस वाला रख दो, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सब कुछ गेट कर लो। पहले हम गेट करेंगे जो सर्वे ऑप्शन वाली आईडी बनाई थी, जे वाली, इसको गेट कर लो, सिंगल कोट में आएगा जी। एक हमने इसको गेट करना है। दो हमने बटन लगाए हुए हैं ऐड और रिमूव का, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ, ऐड रख देते हैं, सेम वही रख देते हैं ऐड, अकेला ऐड ही रख दो, जहाँ पे रिमूव रख दो। दो बटन बन गए। अब जहाँ पे लिखो जो हमने उधर ऐड की थी आईडी, ऐड, एक बार चेक कर लेते हैं। आईडी हमने कोई लगाई थी बटन को, जी रही, ऐड फील्ड, जहाँ पे आएगा रिमूव। ये सब कुछ हमने गेट कर लिया बाय आईडी। तीन हमारे पास वेरिएबल बन चुके हैं, बस यही चाहिए हमें। अब चलो नेक्स्ट, इसको एंटर कर दो। यहाँ पे जो हमने बनाया है एक जे वाला बटन, ऐड वाला, जब कोई बंदा ऐड वाले बटन पे क्लिक, ऑन क्लिक मतलब क्लिक करेगा, ये फंक्शन होता है जावा स्क्रिप्ट का, ऑन क्लिक। जब कोई बंदा ऐड वाले बटन पे क्लिक करेगा तब एक फंक्शन परफॉर्म होगा। कौन सा फंक्शन? वेरिएबल बनाओ एक, इसको नाम दे देते हैं, न्यू दे देते हैं, मतलब न्यू तो एक कीवर्ड होता है, फील्ड रख देते हैं, फील्ड। नई फील्ड ऐड करनी है ना, तो उसके लिए हम बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट। अब देखो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगी क्रिएट एलिमेंट, तो इसको खुद को पता चल जाएगा खुद ही कि हमने क्या क्रिएट करना है। अब इसको बोलो क्रिएट करना क्या है, तो सिंगल कोट में लिख दो इनपुट। बस ये यहीं से पता लगा लेगा कि मैंने एक इनपुट फील्ड क्रिएट करनी है। तो ये जो इनपुट है, जहां से ये वाली जो हमने इनपुट लगाई हुई है ना, बस इसी से इसको पता चलेगा। ये वाली इनपुट हमने इधर लिख दी। अगर बटन क्रिएट करना हो आप जहाँ पे बटन लिख दो, टेबल क्रिएट करना हो जहाँ पे टेबल लिख दो। तो जो भी हम HTML में टैग यूज करते हैं वो इधर आएगा। मैंने इसको बोल दिया कि इनपुट मुझे क्रिएट करके दो। वेरिएबल बनाओ एक, इसका नाम टैग्स रख देते हैं, कुछ भी रख दो। जो हमने सर्वे ऑप्शंस वाला वेरिएबल बनाया है, कॉपी पेस्ट, डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, कोई आईडी या कोई क्लास नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट टैग लगाएंगे। टैग नाम क्या है? इनपुट। टैग नाम मतलब ये वाला इनपुट, HTML का टैग जो होता है उसको हम ऐसे गेट करते हैं। तो आपने जो भी क्रिएट करना है जहाँ पे लिख दो। तो इसके बाद अब देखो जहां पर आपने कैसे ही चाहिए आपको इनपुट फील्ड, तो जहां पे लिखो जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है फील्ड वाला, इसको कॉपी करो। अब बस आपका जे वाला जो कोड है, जे वाला बस ज्यादा वर्क करेगा। फील्ड डॉट सेट एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे चलो, इसकी टाइप मेंशन करनी है, इसका नाम मेंशन करना है, इसकी एक क्लास मेंशन करनी है, और इसको एक साइज मेंशन करना है। तो सेम ऐसे इनपुट फील्ड चाहिए जैसी पहले बनी हुई है, इससे डिफरेंट नहीं चाहिए। ऐसा ना हो ये सारी इतनी छोटी है तो ये लास्ट वाली इतनी बड़ी बन जाए। जैसी पहले इनपुट फील्ड है वैसे ही बनाएंगे। तो एट्रीब्यूट उसके सेट करो। एट्रीब्यूट होता है कि आपको कैसी लुक चाहिए। तो जहाँ पे देखो पहले उसकी टाइप आएगी, ऐसे मेंशन करते हैं, टाइप उसकी रहेगी टेक्स्ट। जो जो हमने उधर मेंशन किया है बस वही लिखेंगे, कॉपी पेस्ट कर लो। उसका नाम क्या आएगा? सर्वे ऑप्शंस, इधर से कॉपी कर लेते हैं, जो उधर लिखा है वही लिखेंगे। उसकी क्लास क्या रहेगी? देखो कितना आसान है, क्लास भी सेम ही रहेगी ऑप्शंस।
सर्वे ऑप्शंस, जहाँ पे लिखो उसका साइज कितनी बड़ी चाहिए। अगर आप जहाँ पे 50 की जगह कुछ और कर देते हैं तो जहाँ पर वो मतलब इनसे मैच नहीं करेगी, छोटी या बड़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर जितना उधर साइज था उतना ही रखो। और क्या था, बस सही है। उसके बाद लिखो इसको हम प्लेस होल्डर, ये ऑप्शनल है, रहने दो इसको, हम लिखेंगे नहीं, प्लेस होल्डर नहीं लिखेंगे। बस ये हो गया। जहां पे लिखो सर्वे, सर्वे ऑप्शन वाला जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था डॉट, स्टार्टिंग में जो बनाया था, सर्वे ऑप्शंस डॉट अपेंड, अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड होता है न्यू फील्ड, इधर हमने जो बनाई थी ये वाली फील्ड वाली कॉपी पेस्ट कर दो, इसके थ्रू ये हो जाएगा क्रिएट। अपेंड चाइल्ड होता है कि आपने लास्ट में क्रिएट करना है, किधर क्रिएट करनी है इनपुट फील्ड, किधर क्रिएट करनी है, तो आपने टॉप पे करनी है बॉटम पे करनी है। तो अपेंड चाइल्ड मैंने इसको बोल दिया। इफ इनपुट, अब ये वाला जो कोड है ये मैं बताना भूल गई, जहां पर जब मैं रिमूव करती जाऊंगी ना, सारे रिमूव नहीं होनी चाहिए, एक इनपुट फील्ड जहाँ पे बच जानी चाहिए। उसके लिए मैं जहाँ पे कोड लगाऊंगी, ऐसा ना हो बंदा जहाँ पे रिमूव करता रहे सब कुछ जहाँ पे खाली कर दे। तो एक इनपुट फील्ड बच जानी चाहिए, बाकी सारी वो रिमूव कर सकता है। तो यहाँ पे लिखो जो हमने एक बनाया था टैग, ये वाला टैग्स वाला वेरिएबल डॉट, इसकी लेंथ देखो, इसी के थ्रू बनेगा हमारा पूरा इनपुट फील्ड। इसकी लेंथ देखनी कितनी है, लेंथ मतलब ये 1 2 3 कितने हैं, उसने काउंट कर लिया कितने हैं। अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है, अगर तो हमारी इनपुट फील्ड 2 से ज्यादा है, 3 4 5 है, तो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जहां पे रिमूव, इधर हमने लगाया था, क्या नाम था उसका, रिमूव, ये वाला लिखो। ये वाला मतलब इसके साथ मैच होना चाहिए, जो आईडी हमने लगाई थी, नहीं ये वाली थी, रिमूव फील्ड आएगा। तो रिमूव फील्ड वाला बटन, जो बटन है रिमूव फील्ड वाला, ये मैं दिखाऊंगी जब पूरा वर्क करेगा। जब इनपुट फील्ड 2 से ज्यादा हो तो जो जो रिमूव रिमूव फील्ड वाला बटन है, मतलब रिमूव वाला बटन है, उसको हम कर देंगे स्टाइल डॉट विजिबिलिटी, विजिबल, मतलब यहाँ पे देखो विजिबल ऐसे आएगा। अब ये परफॉर्म होगा तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर तो जहां पर ये देखो अभी बटन नजर आ रहा है, ठीक है, रिफ्रेश किया, ये बटन नजर आ रहा है, ये कब नजर नहीं आना चाहिए, जब 2 से छोटी हो वैल्यू, मतलब 1 है तब ये रिमूव हो जाएगा। अगर 2 से ज्यादा है, 3 4 5 इनपुट फील्ड है, तभी ये बटन आएगा, नहीं तो ये रिमूव हो जाएगा। ये कोड हो गया। उसके बाद जहां से सारी ब्रैकेट से बाहर आ जाओ, इधर लिखो रिमूव, हमने बनाया था एक जो वेरिएबल ये वाला, इसको लिखो। काम कैसे करेगा, रिमूव पे जब क्लिक करेंगे, रिमूव डॉट ऑन क्लिक, ये हमने सिर्फ ऐड वाला बनाया है, एक बार चेक कर ले ऐड वाला, ये वाला कोड हटा देते हैं। रिफ्रेश, अभी ऐड नहीं हुआ, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखो जो हमने रिमूव वाला वेरिएबल बनाया है, रिमूव डॉट ऑन क्लिक, जब कोई बंदा रिमूव वाले बटन पे क्लिक करेगा ये फंक्शन परफॉर्म होगा। वेरिएबल कोई बनाओ, सेम हमने जो टैग्स वाला बनाया था वही बना देते हैं, ये वाला, वो हमने ऐड करने के लिए बनाया था। ये हम करेंगे सर्वे ऑप्शंस, सर्वे ऑप्शंस डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम इनपुट फील्ड इनपुट। अब उसको बताना भी है कि रिमूव क्या करना है, तो हमने इसको बोल दिया कि इनपुट फील्ड रिमूव करनी है। इफ रिमूव करनी कब है, इफ जो टैग्स है उसकी लेंथ
इसकी लेंथ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है, तभी रिमूव होगा। मतलब सेम वही कि एक जहां पर बच जाना चाहिए बाकी वो रिमूव कर दे। तो जो ऐड वाला था वो भी सेम है, मतलब ऐड तो जितनी मर्जी कर सकता है। ऐड वाले पे एक है तो तब भी वो ऐड कर सकता है, दो है तब भी ऐड कर सकता है। तो रिमूव वाले पे भी हम सेम ही लगा देते हैं। जो सर्वे ऑप्शंस वाला है इसको कर देते हैं सर्वे ऑप्शंस डॉट रिमूव चाइल्ड। ये हमारे पास होता है एक कीवर्ड जावास्क्रिप्ट में, चाइल्ड रिमूव। चाइल्ड मतलब ये चाइल्ड ही है इसके, ये हमारा ओरिजिनल है, जे इसका चाइल्ड है, जे इसका चाइल्ड है, उसके बाद जो बनता जाएगा वो चाइल्ड है सारे। चाइल्ड रिमूव करनी है इसके, किसके करनी है? टैक्स वाला जो अभी बनाया हमने वेरिएबल, डॉट लेंथ उसकी फाइंड करके। लेंथ इसकी मतलब माइनस होनी चाहिए, इसकी जो लेंथ है उसको हम माइनस करते जाएंगे। तो इसको फिर हम ऐसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, रिमूव करना है, रिमूव चाइल्ड करनी है टैक्स के। अब लिखो स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के बीच सही रहेगा। जो टैक्स है उसकी लेंथ फाइंड करेगा, उसको फिर -1 करता जाएगा, क्योंकि वो माइनस भी होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ तो वो गायब भी होना चाहिए, रिमूव किया जहाँ से गायब होना चाहिए। उसके बाद ये हो गया इफ, एक और कंडीशन लगा देते हैं, कंप्लीट कर ही लेते हैं। इफ टैक्स उसकी जो लेंथ है <<2 है, 2 से छोटी है, तब डॉक्यूमेंट, 2 से छोटी मतलब एक, मान लो एक इनपुट फील्ड लगी हुई है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, रिमूव, रिमूव क्या था, रिमूव फील्ड, जो उधर हमने रिमूव वाले बटन को आईडी लगाई हुई है। जो रिमूव फील्ड्स है उसकी जो विजिबिलिटी है, स्टाइल डॉट विजिबल, उसको अब हाइड करो। पहले हम शो कर आया था हमने, तब ये बटन शो नहीं होना चाहिए। अगर अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट फील्ड है, बटन शो नहीं होना चाहिए। ऐड वाला नहीं वर्क कर रहा, रिमूव वाला भी नहीं कर रहा। अब हम चेक कर लेते हैं, इधर से ही एरर चेक करेंगे, पहले इंस्पेक्ट करके करते हैं। इधर एरर है, ये देखो, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल ऑन क्लिक, 5 नंबर पे। ऐड ऑन क्लिक, ये वाला बटन सही है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ऐड फील्ड चेक कर लेते हैं, उधर ऐड फील्ड से ही है, कॉपी। इधर फील्ड लिखा हुआ है, उधर फील्ड्स था, तभी एरर है। तो एस आएगी साथ में। वो हो गया। अब 18 में है, वो भी चेक कर लेते हैं, इधर भी सेम प्रॉब्लम होगी मे बी। 18 लाइन रिमूव, 18 ऑन क्लिक वाले पे ये वाला रिमूव लिखा हुआ है, रिमूव ऑन क्लिक, रिमूव वाले पे चलो, वो बनाया हुआ है, ये तो सही है, रिमूव फील्ड। इधर चेक कर लेते हैं, ऐसा आएगी इसी में भी, मतलब सेम प्रॉब्लम। सारी एरर हो गई खत्म। ऐड करके देखते हैं, ऐड हो गया, रिमूव हो गया। अब देखो जो जो हमने कोड किया है, मैं रिमूव कर रही हूँ, रिमूव किया, अब एक बाकी है, तो सारा यहाँ पे बटन रिमूव हो गया। तो एक फील्ड जे वाला जो कोड है इसके साथ आया है, जे वाला जो लास्ट में लगाया था, अगर इसकी लेंथ, टैग्स की लेंथ 2 से छोटी है मतलब एक है, तो जो रिमूव वाला बटन है, रिमूव फील्ड्स वाला बटन है, उसकी विजिबिलिटी हिडन हो गई। इसको हाइड कर दो, नजर नहीं आनी चाहिए। नजर कब आएगा? जब एक से ज्यादा हो। तो ये देखो आ गया नजर, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, रिमूव करते जाओ, ऐड करते जाओ। बस यही था इसमें जो मेन था, हो गया काम। इसको आपने किसी टेबल पे लगाना है, सेम ही कोड आएगा, बस इधर चेंज करना है। जो इधर हमने कोड लगाया हुआ है ना,
ये वाली सारी जो वैल्यूज होती हैं, ये नाम वगैरह हम टेबल की रो एंड कॉलम को देनी है। ठीक है, जो भी आपने क्रिएट करना है, एक्स्ट्रा रो करनी है, तो ये वाली चीज नाम, एक क्लास, तो ये सब आप उधर ऐड करना, जहां पर आपकी कॉल टेबल होगा। जहां पर अगर 50 हम कर दें, यहाँ पे चलते हैं, इधर देखो हम इसको 55 कर देते हैं, तो ये उनसे अलग ही दिखेगी। ऐड 55 भी इतना ही है, इसको और करके देख लेते हैं 85। ऐड, नहीं सही है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मेरा जो कंटेनर है ना, तो उसके बीच मैंने हाइट विड्थ मेंशन करी हुई है, इसीलिए वो यहाँ से एक्स्ट्रा में नहीं आ रहा। मैंने ऑलरेडी इसको हाइट विड्थ मेंशन की हुई है CSS में। तो अगर आप करेंगे मतलब कोई इसमें वैल्यू नहीं ऐड करी होगी आपने, जो कंटेनर है पूरा, वो उसका साइज नहीं बढ़ रहा। जो हमारा कंटेनर है उसके पीछे मैंने इसको हाइट विड्थ मेंशन करी है, वो इंक्रीज नहीं हो रही, इसलिए जहाँ पर ये सेम ही है। आप चेक कर लेना, अगर 55 जहाँ पर हो जाए तो आपने बस 50 रखना है, जितना जितना इधर रखा हुआ है कोड उतना ही रखेंगे। ठीक है, जितना साइज रखा हुआ है सेम फिर ऐसे ही बनेगा। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।